या कोई भी भगवान का रूप माइक नहीं होता। ऐश्वर्य का रूप विराट होता है और दूसरा होता है माधुर्य का रूप जो भक्तों को दिखाते हैं। तो विराट रूप ऐश्वर्य का है, लेकिन वो योग माया से ही दिखाया जा सकता है और योग माया से ही देखा जा सकता है। तो पहले दिव्य दृष्टि दिया, तब दिव्य रूप दिखाया। अगर दिव्य रूप देखने के लिए प्राकृत दृष्टि का प्रयोग करोगे तो दिखाई नहीं पड़ेगा। तो क्योंकि अर्जुन की आंख प्राकृत थी, इसलिए अपनी अलौकिक शक्ति दी, योग माया की शक्ति दी, उसी को दिव्य दृष्टि कहते हैं। तो उससे भगवान का ऐश्वर्य वाला रूप देखा, लेकिन वो पसंद नहीं आया क्योंकि उसको उसमें भग है। तो भग होने के कारण वो विराट रूप देखकर अर्जुन कांपने लगा, डर गया और उसने कहा हमारे सखा रूप जो आप है, माधुर्य वाला रूप, उसी रूप में आ जाइए। तो रूप तो दिव्य है ही। पर कौन कौन सी शक्तियां भगवान में? ऐश्वर्य, ऐश्वर्य, धर्म। ऐश्वर्य समग्र, माने समग्र माने इतना पूर्ण कि पूर्ण से निकालो पूर्ण तो भी बचे पूर्ण, ऐसा समग्र का अर्थ है। तो ऐश्वर्य और धर्म। हाँ जी, हाँ, धर्म का क्या अर्थ हुआ? धर्म जितने भी धर्म है, जितने भी धर्म है, दो ही धर्म प्रमुख है, पर अपर, दोनों की अंतिम सीमा है। और यश और श्री और वैराग्य और ज्ञान, ये सब ऐश्वर्य है। इसमें इसका जो अंश है कण मात्र, वो संपूर्ण महापुरुषों में है और परिपूर्ण जो है तो भगवान में है। लेकिन उसको जब माधुर्य रूप में परिणत कर देते हैं भगवान, तब जीव को रस मिलता है। इन ऐश्वर्यों में माधुर्य का बहुत कम अंश है, प्रमुख रूप जो है वो ऐश्वर्य का ही है। इसलिए भक्त लोग इसे पसंद नहीं करते। भगवान की जो लीला ऐश्वर्य युक्त है उसमें माधुर्य तो मिक्सचर है, लेकिन प्रच्छन्न है, प्रकट नहीं है। शक्तियां जितनी भगवान की हैं, हर शक्ति में सब शक्तियों का समावेश है, लेकिन जो शक्ति प्रकट होती है उसी का रिएक्शन होता है। तो ऐश्वर्य शक्ति जो है वो प्रायः राक्षसों के लिए उपयोग में लाई जाती है, भक्तों के लिए उसका उपयोग नहीं, वो चाहता भी नहीं है। जी, पर्सनैलिटी जो चेतन है वही शरीर बनता है भगवान का। पर्सनैलिटी दो नहीं, एक ही सच्चिदानंद सत्ता जो है वही आत्मा है और वही शरीर बन जाता है। इसलिए दो सत्ता नहीं है, लेकिन जो उसकी शक्ति है भगवान की, उस शक्ति के द्वारा जो महापुरुषों को शरीर मिलता है, उस शरीर और शरीरी में भेद होता है। केवल भगवान का शरीर गोलोक में ऐसा है जो कि शरीर और शरीरी में भेद नहीं, दोनों एक चीज है, दो सत्ता नहीं है। मतलब महापुरुष में अगर दो हैं, शरीर एक और आत्मा एक, और दोनों चेतन, क्योंकि गोलोक में सब कुछ चेतन है। हाँ, गोलोक में सब चीज चेतन है और नित्य ज्ञानमय है। चेतन के साथ साथ चेतन तो आत्मा भी है अपनी,
लेकिन चेतन के साथ साथ नित्य ज्ञानमय, नित्य आनंदमय और प्रत्येक इंद्रियों से समस्त कर्णों का कार्य होता है। जैसे चक्षु से कान का भी काम हो जाए, नासिका का भी हो जाए, मन का भी हो जाए, बुद्धि का भी हो जाए, समस्त इंद्रिय मन बुद्धि का काम समस्त इंद्रिय मन बुद्धि से अकेले से भी हो सकता है। ये भगवत शक्ति का वैलक्षण्य है। दिव्य अलौकिक को योग माया शक्ति कहते हैं, उसके कारण होता है। और जब तक माया हावी है तब तक अलग अलग, क्योंकि वो प्रकृति का कार्य है। इसलिए चक्षु में प्रकृति का तेज अंश प्रमुख है, इसलिए वो रूप को ही ग्रहण कर सकती है आंख। इसी प्रकार आकाश गुणक कान है, इसी प्रकार जितनी इंद्रियां हैं वो एक एक सब्जेक्ट को ग्रहण कर सकती है, क्योंकि जड़ है वो। और वहां चेतन प्लस ज्ञान दोनों चीजें हैं, इसलिए प्रत्येक इंद्रियों से प्रत्येक अन्य इंद्रियों का भी वर्क होता है। तो इतने पर्सनालिटीज हो गए एक शरीर में, इतने पर्सनालिटीज हो गए एक शरीर में, यानी कि शरीर एक पर्सनालिटी चेतन, आत्मा एक पर्सनालिटी चेतन, तो दो पर्सनालिटी हो गए। नहीं, पर्सनालिटी दो नहीं है, वो शक्ति है। जैसे एक वस्तु है, एक तत्व है, उस तत्व की एक शक्ति है, तो शक्ति शक्तिमान में अभेद होता है, भेद नहीं हुआ करता। तो इसलिए वो शक्ति को पृथक नहीं जोड़ा करते। पर्सनैलिटी दो नहीं है, इंद्रिय मन बुद्धि युक्त जो आत्मा है उसी के में जो शक्ति आ गई योग माया की, उस शक्ति से ये विलक्षणता हो जाती है कि उसके प्रत्येक रोम रोम से प्रत्येक विषय ग्रहण किया जाता है। पर्सनैलिटी एक जी कह रहे हैं कि हरे कृष्णा मूवमेंट में बताया जाता है कि नाम और नामी में अंतर नहीं हुआ करता, इसलिए हम उनके नाम पर ही, नाम का ही ध्यान करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम सुनते हैं, आप कहते हैं कि साकार रूप के ऊपर रूप ध्यान करने के लिए, तो वो समझना चाहते हैं। नाम में भगवान ने अपनी शक्ति रखी है। मेन पॉइंट है भगवान श्री कृष्ण, उन्होंने अपने नाम में अपनी शक्ति रख ली है। लेकिन नाम में अनुराग और निष्ठा और दृढ़ता ये पक्का करने के लिए पहले श्री कृष्ण में हमारी निष्ठा परिपक्व हो, हमारा कंप्लीट सरेंडर हो, क्योंकि उनमें रूप है, गुण है, लीलाएं हैं, सब चीजों का मिक्सचर है, तो उसमें हमारे मन का लगाव हो जाता है। अब मन का लगाव जब हो गया तो हम उनकी सेवा चाहते हैं, तो नाम की सेवा तो नहीं कर सकते, नाम की ही सेवा करेंगे हम। हमारा जो अंतिम लक्ष्य है, हमारा जो ओरिजिनल रूप है श्री कृष्ण दासत्व का, तो वो नाम दास को कैसे बनेगा कोई क्योंकि नाम में जब नामी प्रकट होगा तब उस नाम को हम भगवान नाम कहेंगे। तो नाम शब्द से मतलब है कि वो नामी उसमें अंडरस्टूड मानो। जैसे संसारी नाम में हम जब किसी को बुलाते हैं रमेश को, तो रमेश नाम की जो पर्सनैलिटी है उसकी बॉडी सहित वो हमारे अंतःकरण में आता है पहले, फिर रमेश नाम आता है। तो अगर हम नाम में निष्ठा इतनी हमारी हो जाए कि नामी उसमें हमें समाया हुआ लगे, तो फिर नामी का ध्यान तो करनी पड़ेगा, तब तो नाम में नामी है, ये बात हम मान रहे हैं। अगर हम नाम में नामी को नहीं मानते तभी तो हम केवल नाम का उच्चारण करते हैं, नामी को छोड़ देते हैं। और अगर हम मानते हैं कि नाम में नामी रहता है तो हमें नामी का स्मरण करना ही पड़ेगा।
केवल नाम क्या वस्तु है? कोई वस्तु नहीं, केवल नाम। तो देखो आ है, ये भी भगवान का नाम है वेद में, का खा ये सब भगवान का नाम है। और ये नाम तो हमेशा हम ले रहे हैं, जो भी टॉप करते हैं मटीरियल सब्जेक्ट की, सब में यही सब तो आएंगे, का आ यू बा का खा सभी सब चलाएंगे। लेकिन हमने जो राम कहा, तो राम में श्याम में हमको श्याम बुद्धि करनी पड़ेगी। अगर वो नहीं करते हैं तो फिर नामी की शक्ति हमको नाम से नहीं मिल सकती। और अगर हम नामी की बुद्धि करते हैं कि सब शक्तियां स्वयं भगवान नाम में बैठे हैं, ये बुद्धि करते हैं, तो फिर भगवान का स्मरण करना ही पड़ेगा। अन्यथा तो जैसे एक शरणागति से, केवल एक बार सकदेव प्रपन्ना है, एक बार शरणागत होने से और जीव को भगवत प्राप्ति हो जाती है, उसी प्रकार एक भगवान नाम लेने से जीव को भगवत प्राप्ति हो जाती है। गौरांग महाप्रभु ने कहा, तोमार हम यदि बोले एक बार कोई श्री कृष्ण कह दे, तो एक बार श्री कृष्ण अक्षर कह दे नहीं, उस नाम में श्री कृष्ण बैठे हैं, इस भावना से युक्त होकर नाम का कीर्तन हो, जप हो, स्मरण हो। ये जो बोलते हैं ना नाम स्मरण कर रहे हैं, तो नाम स्मरण क्या है? क्या और रा और माँ अक्षरों की शक्ल का स्मरण करेगा? अरे स्मरण तो नामी का करेगा ना। प्यार भी नामी से ही होगा, जितना प्यार नामी से होगा उतना नाम से होगा। नामी को छोड़ करके नाम से प्यार नहीं हो सकता, क्योंकि नाम निराकार है और नामी साकार है। जब निराकार ब्रह्म से प्यार नहीं हो सकता तो निराकार नाम से कैसे होगा? ये लोगों में श्रद्धा पैदा करने के लिए कि किसी प्रकार ये विचारा शुरू करे, इसके लिए महात्मा लोग नाम के विषय में कह देते हैं कि जैसे कैसे भी नाम लो। ये प्रवेशिका है। दर्जा 1 में दाखिला के लिए बच्चे का हाथ पकड़ के लिखवाते हैं काखा गाघा, ऐसे है। लेकिन जब वो देखता है कि भाई हम इस प्रकार भगवान नाम ले रहे हैं, कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है हमारे अंदर, तब वो क्वेश्चन करता है गुरु से कि आप तो कह रहे थे भगवान और भगवान का नाम एक ही है। हाँ हम तो अब भी कह रहे हैं, तो फिर फल क्यों नहीं मिला? इसलिए कि तुमने उसको भगवान का नाम और भगवान की सारी शक्ति उसमें है ये रियलाइज नहीं किया। तुम तो रा और माँ बोल रहे हो खाली मुंह से। तो जब तक तुम्हारे अंतःकरण में ये दृढ़ता न आ जाए कि नाम में नामी बैठा है, कौन नामी, अब तुमको स्मरण करना पड़ेगा। और जब भगवान से प्यार हो जाएगा, इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि सगुण साकार भगवान नंबर 1, फिर उनका नाम, उनका रूप, उनका गुण, उनकी लीला, उनके धाम, उनके संग, ये सबको मिला के चलो, सब सामान रहे। क्योंकि तुम्हारा मन अनेक प्रकार का सामान चाहता है, एक जगह बोर हो जाता है, बहुत जल्दी थक जाता है, शिथिल हो जाता है। तो इसलिए भगवान की अनंत रूप है, अनंत लीलाएं हैं, अनंत नाम है, जो तुमको पसंद हो उसको स्वीकार कर लो और ये बुद्धि में बैठाओ कि वो हमारे श्री कृष्ण इस नाम में बैठे हैं। बार 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 ये भावना बनाओ, तो ये सारी भावना बनाने में उसको श्री कृष्ण का स्मरण करना पड़ेगा। और मोटी अकल में इतने समझ लेना चाहिए कि जैसे संसार में हम किसी को नाम लेके बुलाते हैं तो पहले उसका स्मरण करते हैं। अरे उसको बुलाना भाई, वो जो कनाडा से आया है, वो क्या नाम उसका, पहले उसका स्मरण होगा, फिर उसका नाम लेके हम बुलाते हैं। उसी प्रकार अगर हम कहते हैं हरे राम, तो हरे माने क्या? हे हरि। हे हरि, हरि कौन है?
ये बात जब तक आपकी मस्तिष्क में नहीं आएगी, यानी रूप ध्यान नहीं करेंगे, तो आप हरि को बुला कहाँ रहे। ऐसे तो हाव रे रोज बोलते रहते हैं अपने साधारण यूज में भी, उससे क्या होता। और फिर मनुष्य को यह भी सोचना चाहिए कि हम जो दवा खा रहे हैं उसका लाभ मिल रहा है कि नहीं। लाख शास्त्र वेद चिल्लाया करें, जब हमको लाभ नहीं मिल रहा है, हम राम राम किए जा रहे हैं, हजार हजार लाख लाख मंत्र राम का हम जपे जा रहे हैं, और हमारे न माइक दोष कम हो रहे हैं, न हमारे ईश्वरीय अनुराग बढ़ रहा है, तो फिर वो साधना गलत। ये कॉमन सेंस की बात। तो ये केवल फुसलाने की बात जैसे बच्चों को होती है, ऐसे संत लोग कह देते हैं कि भाई तुम जैसे कैसे भगवान नाम लो। अब जब तुम जैसे कैसे शुरू करोगे तो अपने आप क्वेश्चन करोगे कि हम तो कर रहे हैं, कुछ फायदा हो नहीं रहा। तब हम तुमको बताएंगे कि देखो ये भगवान का नाम तुमको लेना चाहिए, रा और मां नहीं कहना चाहिए, भगवान का नाम। ये भगवान कौन है, ये श्री कृष्ण कौन है, राम कौन है, अब ये सब समझो, अब समझना पड़ेगा। तो घूम करके फिर वही पहुंचेगा कि हमारा अनुराग होना चाहिए मन का श्री कृष्ण में। भगवान नाम एक भी न ले, पूरी लाइफ एक भगवान नाम न ले, और अनंत भगवत प्राप्ति कर सकता है कोई भी व्यक्ति, अगर मन का सरेंडर हो जाए, मन का अटैचमेंट हो जाए, और अनंत कोटि जन्म राम राम करता रहे। बहुजन्म करे यदि श्रवण कीर्तन, तभु ना पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। गौरांग महाप्रभु ने कहा, अरे अनंत जन्म तुम राम राम किए जाओ, कोई इससे काम नहीं बनेगा, क्योंकि तुमने समझे ही नहीं कि है क्या नाम। जैसे संसारी आदमी को तुमने पुकारा, ऐसे तुमने इसको पुकारा, लेकिन संसारी आदमी में तो तुमने स्मरण किया, जहां केवल नाम से काम चल जाता, और जहां यहां नामी को लाना चाहिए वहां तुमने स्मरण ही नहीं किया, अपना स्मरण कर रहे हो, संसार का कीर्तन हो रहा है। सारी इंडिया में यही होता, बड़े बड़े कीर्तन के आचार्य लोग कीर्तन कराते हैं, और न किसी को रूप ध्यान पर जोर देते हैं बाबा लोग। ये गौड़िया संप्रदाय के, हरे कृष्ण संप्रदाय के, ये वृंदावन के जो अध्यक्ष थे प्रभुपाद, उनके सेक्रेटरी हमारे पास आए वृंदावन में। तो ऐसे सत्संग की बातें करते करते हमने कहा आंसू बहाना पड़ेगा, समझा रहे थे। फिर आंसू बहाना कंपल्सरी है, ये क्वेश्चन है। बताओ कि ये अरबों रुपए का जिसका काम धाम सारी दुनिया में चल रहा है, उसको इतनी भी नॉलेज नहीं। जब प्रेम होगा तो आंसू निकलेंगे ही, और अगर आंसू नहीं निकलते तो उसका रीजन है अहंकार। अरे भाई, गौरांग महाप्रभु ने पहला वाक्य कहा है, त्रिलादपि सुनीचे न तारोरपि सहिष्णुना। अपने को तृण से बढ़कर दीन मानो, वृक्ष से बढ़कर सहिष्णु मानो। नयनम गरद सुधारया, बदनम गदगद रुद्धया गिरा। प्रेम से मतलब है, प्रेम से। तो प्रेम दो प्रकार का होता है, एक प्रेम करना और एक प्रेम गुरु देगा जब अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। तो जो प्रेम करना है पहले, उसमें सात्विक भाव का उद्रेक सब होगा। जब हमको भगवान प्रिय लगेंगे, उनमें आत्मीय बुद्धि होगी, तो उनके मिलने की व्याकुलता पैदा होगी। और जब व्याकुलता ही नहीं पैदा हुई, लालसा ही नहीं पैदा हुई, तो फिर आप उपासना कहाँ कर रहे हैं। उपासना का शब्द का अर्थ है पास जाना। मन का भगवान के पास जाओ, पास ले जाओ उनके। अब तुम भगवान का स्मरण ही नहीं कर रहे हो तो क्या तुम उपासना कर रहे हो। संसार के पास हो तुमको, भगवान के पास ले जाना है मन को, क्योंकि बंधन और मोक्ष का कारण सब कुछ मन पे डिपेंड करता है। ईश्वरीय राज्य में कर्म शब्द जहां आया, कोई कर्म हो, ईश्वरीय कर्म हो, संसारी कर्म हो, कोई कर्म हो, कर्म का भावार्थ मन के अटैचमेंट से युक्त, उसका नाम कर्म।
मन का अटैचमेंट नहीं है और कर्म हो रहा है, वो फिजिकल कर्म है, उसका कोई फल नहीं, न भगवान उसको नोट करेगा। तुम राम 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 24 घंटा किए जाओ, एक कर्म है। मन का अटैचमेंट जिसमें होगा वो नोट किया जाएगा। तुमने जितनी बार राम राम श्याम श्याम किया ये नोट ही नहीं होगा, ये तो 0 में गुणा कर रहे हो तुम। एग्जाम्पल है अजामिल की, इसको सब महात्मा लोग एग्जाम्पल देते हैं कि उसने बेटे का स्मरण किया मरते समय और नाम भगवान का था नारायण, और उसको गोलोक मिल गया, वैकुंठ मिल गया। ये गलत कहते हैं लोग, ऐसा नहीं हुआ था। ये जो एक किस्सा जो हुआ था प्रारब्ध के अनुसार, तो जमदूत आए, विष्णुदूत आए और दोनों छोड़ गए उसको, अजामिल को। वो मरा नहीं, और उसके बाद साल भर तक उसने श्री कृष्ण भक्ति की हरिद्वार में जाकर। गंगा द्वार मुपे जाए त्यक्त सर्वानुबंधना, इतनी डिटेल में लिखा है भागवत में कि मन के अटैचमेंट को संसार से 0 करके पूर्ण मनोयोग के साथ श्री कृष्ण की भक्ति की 1 साल, और जब भक्ति से अंतःकरण शुद्ध हो गया तब श्री कृष्ण के दूत आए और उसको गोलोक ले गए। वो नारायण कहने से नहीं ले गए। तो मृत्यु काल कहाँ हुआ हो? मृत्यु काल तो साल में बाद हुआ। और दूसरी बात ये कि मृत्यु का कष्ट इतना बड़ा होता है जो कि हजारों मूर्छा से बड़ा। सबसे पहला कष्ट है मूर्छा। किसी आदमी को लठिया मारो, 1 लठिया 2 लठिया 4 लठिया, तो बेहोश हो गया। वो बेहोश होने का मतलब ये कि उसका अंतःकरण इतनी लिमिट के दुख को बर्दाश्त नहीं कर सका, वो बेहोश हो गया, मरा वरा नहीं। अब 1 घंटे बेहोश रहा, 2 घंटे बेहोश रहा, फिर उस होश में आ गया। यानी इतने 4 लठिया के कष्ट को भी वो नहीं सह सका, और इसका हजारों गुना कष्ट मृत्यु के समय होता है। तो उस कष्ट में कौन व्यक्ति बेटे का नाम लेगा, कौन भगवान का नाम लेगा? किसी के नाम लेने का सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि इतने बड़े कष्ट में जब होश में ही नहीं रहेगा वो, तो नाम कैसे लेगा? कोटि कोटि मुनि यत्न कराही, बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र समाधि लगा के बैठते हैं कि हम राम बोलेंगे अंतिम समय में, लेकिन अंतराम कही आवत नहीं। वो विदेह पहले हो जाए तब मृत्यु के समय। यानी उसका सेंस ये है कि जो शरीर छोड़ता है, जो आत्मा शरीर छोड़ता है, वो भगवान का स्मरण कर सकता है, और जिसकी आत्मा शरीर से छुड़वाई जाती है वो किसी का नाम नहीं ले सकता, न भगवान का न संसार का, क्योंकि वो बेहोश हो जाएगा। उस दुख में वो होश में ही नहीं रहेगा। और अगर कहो कि साहब 5 मिनट पहले लिया था, तो सभी लेते रहते हैं, 4 घंटा पहले, 4 दिन पहले, 4 साल पहले। उसके लिए कानून ये है गीता में, ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन माम अनुस्मरण। भगवान का नाम ले प्लस स्मरण करे, गीता कहती है। माम अनुस्मरण, मेरा स्मरण करे, मेरा नाम ले, 2 शर्त रखा। तो ये दोनों बातें इंद्रिय मन बुद्धि जब नॉर्मल रहेंगे तभी तो करेगा कोई। अरे वाणी से भगवान नाम लेना है, और वाणी से परे है मन, उससे स्मरण करना है। वाणी बंद हो जाती है, मन काम करता रहता है। लेकिन मन भी बंद हो जाए तो फिर मन वाणी इंद्रियों का काम तब खत्म हो गया। तो भगवान का नाम
प्लस माम अनुस्मरण और त्यजन देहम, जो शरीर छोड़ता है, छोड़वाया नहीं जाता, छोड़ता है। त्यजत्यन्ते कलेवरम, फिर कहा गीता में अंते कलेवरम त्यजति, जो अंत काल में शरीर छोड़ता है अपनी इच्छा से। तो ये जिसको भगवत प्राप्ति पहले हो जाएगी मरने के पहले, वही स्वेच्छा से शरीर छोड़ सकता है, और कोई छोड़ ही नहीं सकता। तो क्या भगवान नाम लेगा, क्या बेटे का नाम लेगा, सवाल ही नहीं पैदा होता। और फिर जब ये शर्त है यम यम वाप स्मरण भावम, यहां भी लिखा, वहां लिखा माम अनुस्मरण, मेरा स्मरण करो, और अगर मेरा स्मरण नहीं करोगे तो जिसमें तुम्हारा अटैचमेंट होगा उसकी तुमको प्राप्ति होगी। फिर तुम नाम श्याम क्या बेटे का किसी का नाम ले नहीं सकते, लेकिन भगवान फिर उसको उसी का फल देता है जिसमें मन का अटैचमेंट पहले है। मृत्यु काल में कुछ प्लस माइनस नहीं होता, जो कुछ आपने पहले कमाया है वही तो मिलेगा। वो तो एंड है एक प्रकार का। अब बर्थ बंद, इस क्षण में आपका बर्थ बंद। आपको इतना टाइम 3 घंटे का दिया पेपर करने के लिए, 3 घंटे घंटी बज गई, अब काफी छीन दी गई, अब आपका बर्थ बंद। अब आप कहें हमें याद आ गया क्वेश्चन का आंसर, ये नहीं सुना जाएगा गया। और फिर जब कभी मानो देह मिलेगा, वो चांस मिलेगा, कोई महापुरुष मिलेगा और तत्व ज्ञान कराएगा, थियरी की नॉलेज होगी, तब प्रैक्टिकल चलेगा, तो फिर बात बनेगी। इसलिए नाम से कुछ नहीं होगा, भगवान नाम से सब कुछ होगा। भगवान नाम, हरि नाम, यहां शब्द लगा है हरि नाम। हरि कौन पहले समझो, फिर उसका स्मरण करो, अब तो उसका नाम लेना सिद्ध होगा। इतनी गहराई में कोई जाते नहीं हो ना, गुरुजी लोग बताओगे उसको बेचारे को, ना सब अपना कोई जप कर रहा है, कोई वही तो वही खड़े। महाराज जी, जो भागवत में लिखा है सांकेत्यम पारिहास्यम वा, बताया ना हमने अभी जी, वो भगवान इसलिए कहते हैं कि प्रारंभिक अवस्था में जो, जैसे तुम्हारे यहाँ एक कहावत है ना, नथिंग से समथिंग अच्छा, तो जो राम राम श्याम श्याम करने नहीं चाहता है, वो राम राम श्याम श्याम करना शुरू करे इसके लिए लिखा। महापुरुष और भगवान सब प्रकार की चीजें सोचते हैं कि भाई हम कह तो रहे हैं ऐसा ऐसा करो, मिले हैं रघुपति बिन अनुरागा। सारे शास्त्र वेद बिना अनुराग के भगवान नहीं मिलेंगे, सब एक स्वर से बोल रहे हैं, और साथ में ये भी लिख रहे हैं। वही वेद व्यास जिन्होंने ये लिखा, भक्त्या हमें क्या आग्राही, जहां जिस गीता में ये लिखा कि भक्त्या तनन्य आशक्य मामेव जे प्रपद्यन्ते, उसी भागवत में लिख रहे हैं सांकेत्यम पारिहास्यम वा। तो जो कोई व्यक्ति ऐसा है कि उसको कोई रुचि नहीं है भगवान में, अरे साहब भगवान की बात आप करते हैं, उनका ध्यान करो, ये सब तो अपन से नहीं होगा। उनको आंसू बहाओ, उनके लिए तड़पो, अरे न दिखाई पड़े न कुछ नहीं, कैसे करें। ऐसे लोगों के लिए वो वाक्य है। अच्छा, तुमको भगवान का स्मरण नहीं करना है, नहीं तो चलो भगवान का नाम लो। अब नाम लेगा, थोड़ी थोड़ी भावना तो बनेगी ही, विशेष नहीं बनेगी लेकिन कुछ तो बनेगी। यहाँ भाई हमें तो बैठ कर भगवान क्या कर रहे हो भाई, भगवान का कीर्तन कर रहे हैं, कीर्तन भगवान संबंधी, इतना आइडिया तो उसके दिमाग में आ रहा है, लेकिन विशेष लाभ नहीं मिल रहा। तब फिर दूसरा सबक सिखाएंगे उसको आगे क्लास वाला कि देखो ऐसा है कि ऐसे संसार में किसी का नाम लेते हो तो उसका पहले स्मरण करते हो, ऐसे भगवान का स्मरण करो फिर नाम लो। स्मरण मेन है, नाम लेना
आवश्यक नहीं है। नाम तो इसलिए लिया जाता है कि साधना अवस्था में वो एक सहायक है और इंद्रियों को भी वर्क मिल जाए अच्छा है, लेकिन इंद्रियों के वर्क को वर्क नहीं कहते, वो तो एक दिन है, उसका कोई मूल्य नहीं है। जितने परसेंट मन का अटैचमेंट होगा उतने परसेंट आपका वर्क है इंद्रियों का। अब एक व्यक्ति ने राम कहा, उसका 1% अटैचमेंट है श्री कृष्ण में, तो उसका भगवान नाम कीर्तन 1% माना जाएगा। अब तुलसी, सूर, मीरा, कबीर, नानक, तुकाराम, बड़े बड़े संत लोग जो उन्होंने एक नाम भगवान का लिया, वो 100% मन के सरेंडर से किया, तो उनका पूरा पूरा लाभ उनको मिलेगा। वो कहते हैं अरे 1000 नाम की जरूरत क्या है, एक बार कहो राम और राम खड़े हो जाए आकर। पावर फर्क हो गया, बस नाम तो वही है, इसमें पावर का फर्क है। इतना बड़ा फुटबॉल किसी को मार दो, चोट नहीं लगेगी कोई खास, एक एटम बम छोड़ दो, लाख आदमी मर जाएंगे, पावर है उसके अंदर। जब भगवान उसके अंदर बैठा है, उससे मन का संबंध हो गया है, अब उसके नाम में भी वही शक्ति, गुण में भी सब में वही शक्ति भरी है। इसलिए ऐसा बोल देते हैं कि समुझत सरिस नाम अरुनामी, प्रीति परस्पर प्रभु अनुगामी। तुम्हारे मन का अटैचमेंट हो जाए, फिर तुम मन से ही बुलाओ तो भी आ जाएंगे, नाम लेके बुलाओ तो वही बात है, कोई फर्क नहीं। जैसे संसार में हम किसी को हाथ से इशारा कर देते हैं, वो भी आ गया, आंख से इशारा कर दिया वो भी आ गया, और मुंह से बोल के किया वो भी आ गया, सब बात एक है। लेकिन हमारा संबंध तो हो उससे, जब हमारा संबंध ही नहीं उससे हुआ है तो काय को कोई आएगा संसार में तो कोई आता नहीं, सुप्रीम पावर कैसे आ जाएगी। महाराज जी, आपने कहा था अजामिल को एक क्षण का कुसंग मिला था, तो वो एक क्षण का क्या था कुसंग? एक नग्न स्त्री को नग्न पुरुष के साथ व्यभिचार करके देखा, एक बार देखा बस, एक विषया को चिंतन शुरू हुआ, और चिंतन ही मेल है, चिंतन की लिंक बन जाए, चिंतन 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 चिंतन, चाहे राग हो चाहे द्वेष हो, दोनों में चिंतन प्रमुख है, लिंक टूटे ना। ये जो सही उपासना भी करते हैं कोई कोई, तो धारा टूट जाती है। थोड़ी देर रूप ध्यान किया तो यहाँ भगवान साधु काम करने लगे, या मन चला गया उधर, तो जैसे लकड़ी घिसो लगातार, ब्रेक न हो तो आग प्रकट हो जाएगी। और अगर घिसो, अब टेम्परेचर डाउन हो गया, ठंडक आ गई उसके ऊपर, फिर घिसा, फिर डाउन हो गया, तो लकड़ी कट जाएगी, आग नहीं प्रकट होगी। इसलिए हर जगह कहा जाता है निरंतर। अब प्रारंभ में रुचि नहीं है इसलिए निरंतर नहीं होता, तो जो जो रुचि बढ़ती जाती है फिर वो निरंतर होने। यही भगवान नाम के ऊपर पूछने लगे हमसे कि आप बहुत भयानक बोलते हैं कि भगवान नाम से कोई लाभ नहीं, निरर्थक, और भगवान नाम में तो भगवान की सारी शक्तियां हैं। हमने कहा कि मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि भगवान नाम में भगवान की सारी शक्तियां नहीं है या भगवान के बराबर नहीं है। हमने तो ये कहा है नाम में, ये काका काका जो नाम है
हमने कहा ये बताओ, तुमको विश्वास है कि भगवान के नाम में भगवान की सारी शक्तियां हैं, स्वयं भगवान है वो? एक भगवान का नाम, एक श्री कृष्ण, दोनों एक है, ये तुमको फेट है? हमका जो हृदय की बात बताओ। अगर तुमसे कहा जाए कि वृंदावन में श्री कृष्ण प्रकट होंगे, बशर्ते कि कोई पैदल चला जाए यहां से वहां तक, तो उसको मिल जाएंगे, तो तुम जाओगे? हाँ जाएंगे। क्यों जाओगे? जब भगवान का नाम तुम्हारे पास है और भगवान के बराबर है वो, तो क्यों जाओगे? मंदिरों में क्यों जाते हो? क्यों जाते हो बिहारी जी के मंदिर में? अरे भगवान के नाम में साक्षात भगवान बैठा है और जा रहे हो, और पत्थर में भी भगवान है। बिहारी जी के मंदिर में पत्थर में भगवान है बैठा, इसीलिए जाते हो ना। तो उस नाम में तो भगवान हमेशा बैठा है, हर जगह बैठा है। पत्थर की मूर्ति तो हर जगह मिलेगी नहीं, तो बिहारी जाना पड़ेगा। हाँ बात तो ठीक है, लेकिन सब महात्मा ऐसे कहते हैं। हमने कहा महात्मा है जो ऐसे कहते हैं, उनको धोखे में डालते हैं, बेवकूफ बनाते हो जाए। भगवान के नाम में भगवान है, ये फेक हो कैसे? क्वेश्चन ये है। तो 10 बार नाम लेने की आवश्यकता क्या है? कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। एक बार श्री कृष्ण किसी को मिल गए, भगवत प्राप्ति हो गई, 1 सेकंड को मिले, अब वो कहे कि नहीं ये भगवत प्राप्ति नहीं है, 24 घंटे हमारे पास रहे, लगातार खड़े रहे, तब मानेंगे। ये क्या बात हुई? और तो उन्होंने यहाँ एक पॉइंट उन्होंने दिया है कि बहुत से लोगों को इतना नामानुराग है कि सदा नाम लेते रहते हैं। हमने कहा नामानुराग नहीं है, वो हैबिट। जिस चीज की बहुत प्रैक्टिस कर लो वो अपने आप होने सी लगती है। हमने कहा बहुत से लोग शरीर के कंधे को ये करते रहते हैं तो हैबिट हो जाती है। तो ये हैबिट होना अलग बात है, अनुराग होना ये मन का काम है। तो मन का अनुराग अगर नहीं है तो फिर कोई भी साधना नहीं है। इसको पहले नोट करो, पहले फिलॉसफी समझो, पक्के तौर से इसको बैठाओ अंतःकरण में। जब तक मन का अटैचमेंट नहीं है तब तक वो साधना नहीं है। हम मर्डर हो जाए हमसे किसी का और हमारी मंशा नहीं है, साबित हो जाए कोर्ट में, कोई सजा नहीं मिलेगी। ये साबित हो कि तुम्हारी मंशा थी मर्डर करने की, तब फांसी होती। अरे हम गाड़ी चला रहे हैं, हमारी गाड़ी की ब्रेक ठीक है, साइड ठीक है, सब लीगल है, आके हमारी गाड़ी के आगे पड़ गया एक आदमी, मर गया, उसको आत्महत्या करनी थी, तो हम क्या करें? हमने हमारी गाड़ी से मरा है, सही है, लेकिन हमारी कोई मंशा नहीं थी, उसको हम जानते तक नहीं मंशा क्या होगी। तो जब संसार यहां तक पहुंच गया कि मंशा के बिना किसी कर्म को कर्म नहीं माना जाता, तो भगवान के यहाँ तो अंतर्यामी स्वयं नोट करता है, वहां धींगा मुश्ती कैसे चलेगी? हमने कहा ये लापरवाही, आलस्य, मक्कारी है कि हम लोग भगवान की भक्ति न करके उसको अलग रख देना चाहते हैं और ये चिल्लाते हैं कि भगवान नाम ले लो अपना काम बन जाएगा। अच्छा बाबा चलो तुम्हारी बात मान लिया, लो भगवान नाम काम बनाओ, बन रहा है कुछ? 0.1% भी परिवर्तन हो रहा है? कुछ नहीं हुआ तो फिर दवा गलत। क्योंकि जिसने समझाया है सेंस गलत है। कोई महापुरुष कहता है अरे साहब एक नाम में वो माधुर्य है जो अनंत कोटि अमृत में नहीं है।
सुन लिया कान से? हाँ सुन लिया। फिर रसगुल्ला खाने को क्यों व्याकुल हो? भगवान नाम ले लो। भाई तुम्हारा अनुराग नहीं है, उसका है। वो महापुरुष है, वो ठीक है। तुम्हारा अनुराग नहीं है, उसका है। वो महापुरुष है, वो ठीक कह रहा है। लेकिन तुम अपने लेवल से सोचो। तुमको उस लेवल पर पहुंचने के लिए बहुत कुछ करना है। अभी 1 जन्म लगे, 10 जन्म लगे, 20 जन्म लगे, वो करो। अंतःकरण को शुद्ध करो पहले। जब शुद्ध हो जाएगा अंतःकरण और भगवत कृपा, गुरु कृपा हो जाएगी, फिर उस मन से, उन इंद्रियों से जो स्वरूप शक्ति युक्त हो जाते हैं, भगवान नाम लोगे तो अनंत कोटि अमृत का माधुर्य मिलेगा। अभी नहीं मिल रहा है। हमने कहा देखो, एक आदमी है, रसगुल्ला खाता है, उसको मीठा लगता है, हाँ बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा बना। दूसरा आदमी खाया, उसके भी हाथ पैर आंख कान नाक मनुष्य है, तो कहता है कड़वा। अब ये कहता है तुम झूठ बोल रहे हो, वो कहता है तुम झूठ बोल रहे हो। और झूठ कोई नहीं बोल रहा, फैक्ट ये। जब पता लगाया गया तो मालूम हुआ इसको पित्त का रोग है जबान में, इसलिए मीठी चीज कड़वी लग रही है। तो हमारे अंदर जब तक माया का आधिपत्य है, ये त्रिगुण का दोष है, तब तक हमको भगवान सामने खड़े होते हैं और भगवत प्राप्ति नहीं हो रही। भगवान के भीतर आत्मा रहता है, भगवत प्राप्ति नहीं। जाती रही भावना जैसी, प्रभु मूर्त देखी तिन तैसी क्यों होता है। एक संसारी गधों में तो हमारी आसक्ति हो गई और श्री कृष्ण सामने खड़े हैं, उनको देख कर डर लग रहा। तो मन का विषय ही सर्वत्र है, वही मेन पॉइंट है, वही गड़बड़ कर दिया, सारी फिलॉसफी चौपट हो गई। कोई साधना करो, जप करो, पाठ करो, पूजा करो, आरती करो, कुछ भी करो, जब तक अपने इष्ट देव का स्मरण नहीं होगा वो कर्म व्यर्थ। ये फैक्ट सुनने में कड़ू है, लेकिन ये फैक्ट। ये उन्हीं को प्रिय लगता है जो कुछ करना नहीं चाहते, संसार में परम आसक्त है, उन्हीं को अच्छा लगता है। मूर्ति की पूजा कर लो, इतने हजार जप कर लो, एक किताब का पाठ कर लो, लिमिट बांध रहे हैं। भगवत प्राप्ति को, भगवान को बांधने की लिमिट, अनुष्ठान, ये भी पढ़ते जाते हैं। राम ही केवल प्रेम प्रियारा, जान ले हो जो जान निहारा। केवल अहम भक्त पराधीन, हर ग्रंथ हर संत यही कहता है, लेकिन वो करना नहीं चाहते। तो अपनी मक्कारी को छुपाने के लिए कहते हैं कि हम तो भगवान नाम ले रहे हैं, हमको गोलोक मिलेगा। मरने के पहले अगर तुम्हारी माया निवृत्ति नहीं हुई तो मरने के बाद कैसे गोलोक मिल जाएगा? सीधी सी बात तो है। अरे भाई, अगर तुम परीक्षा में बैठे हो और बैठने के पहले तुम्हें कुछ भी याद नहीं है, तो परीक्षा में बैठते ही क्या विशेषता हो जाएगी? जो नॉलेज है यहाँ, वही काम देते समय होगी। मरने के पहले जो कुछ तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर हुई है, बढ़ी है, ईश्वर भक्ति बढ़ी है, जो कुछ बढ़ा है, वही तुमको मिल जाएगा मरने के बाद। जो प्लस माइनस थोड़े हो जाएगा, कोई संसार में नहीं होता, वहां कैसे हो जाएगा? तो न करने के हजार बहाने और ढूंढा करते हैं, किसी बुक में कुछ मिल जाए। हाँ, अगर किसी बुक में कुछ लिखा भी है, फाड़ के फेंक दो, का कोई मूल्य नहीं।
बुक्स जो बनी है हमारे देश में, हजारों लाखों वर्ष पुरानी बनी है। अब पहले हाथ से लिखा जाता था, प्रेस तो थे नहीं, हैंड राइटिंग। उसके चेले ने लिखा, फिर उसके चेले ने लिखा, फिर उसके चेले ने लिखा। अब एक चेला ऐसा नीचे वाला निकला जो मक्कार था, साधना नहीं करना चाहता था, उसने उसमें अपनी एक लाइन जोड़ दी और कह दिया कि ये वही है, ओरिजिनल है। अब उसको पढ़ के भागे जा रहे हैं लोग, बाकी छोड़ दिया। अगर ये सही है तो ये सब क्यों लिखा है? कोई महापुरुष दो तरह की बात तो नहीं करेगा। संसारी मामूली कॉमन मैन भी दो तरह की बात करे तो लोग कहते हैं ढीला है इसका। तो भगवान और महापुरुष कैसे दो तरह की बात करेंगे? सब बहानेबाजी। एक बार बिलासपुर में संत सम्मेलन हुआ, ये मध्य प्रदेश में है बिलासपुर। 50 संत आए, सबका लेक्चर हो रहा था। एक नास्तिक मंडली है उस शहर में, इन्होंने एक क्वेश्चन बड़ा बना करके और दे दिया, इसको हल करें लोग। गंगा स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं, एक बार स्नान करने से। और हम लोगों में से, नास्तिकों में भी बहुत से लोग सैकड़ों बार गंगा स्नान किए हैं। अब गंगा किनारे गए तो वही नदी थी ना, नदी समझ के नहाया। ऐसा शास्त्रों में लिखा है, बाई कोटेशन। अब सब परेशान, और बड़े बड़े महामंडलेश्वर लोग थे। मैं नागपुर में था उस समय, हमको फोन किया गया कि आप फौरन आइए, सनातन धर्म की नाक कट रही। और क्या क्या बात है ये नहीं बताया, क्या नाक कट रही है, क्या हो गया, प्रलय हो रहा। मैं गया तो वो क्वेश्चन मेरे सामने रख दिया, तो बड़ी हंसी आई कि ये भी कोई क्वेश्चन है? तो बच्चों का, छोटे से बच्चे का क्वेश्चन है। मैंने कहा प्रश्नकर्ता लोग 1-2 घंटा नहीं, लगातार बोलूंगा जब तक उनका समाधान न हो जाए, और उनको बैठना होगा। 10-12 आदमी आके बैठ गए। मैं हमने कहा एक बात बताओ, हमारे एक प्रश्न का पहले उत्तर दो। एक शीशी लो, शीशे में यूरिन भरो और उसको पैक कर दो और गंगा जी में डाल दो, और फिर निकाल लो 24 घंटे बाद, पैकिंग खोल लो। आचमन करेगा कोई? आप कहेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो यूरिन तो मिला नहीं गंगा जी में, वो तो शीशी के अंदर पैक है। तो हमने कहा ये बताओ, जहां से आइडियाज पैदा होते हैं उस मशीन को क्या कहते हो तुम लोग? मन, अंतःकरण। तो जितने खराब आइडिया पैदा होते हैं तुमको, उसको हटाना चाहते हो। गुस्सा ना आवे, लोभ ना आवे, इससे परेशान है। हाँ, तो उसी मशीन की सफाई चाहते हैं आप लोग, कि वो मशीन ठीक हो जाए भीतर वाली, तो गंदे आइडियाज ना आवे, अच्छे अच्छे आइडियाज आवे। तो वो मशीन जो है वो कोई स्थूल है, कोई मोटी चीज है या सूक्ष्म है? उसको किसी ने देखा है कभी किसी यंत्र से, किसी वैज्ञानिक ने? नहीं, सूक्ष्म है। अब ये बताओ, गंगा जी में कौन डूबा, शरीर या भीतर वाला? किसको डुबोया आपने? जो यूरिन के ऊपर शीशी है कांच की, वो गंगा जी में जैसे डूबी, ऐसे आपने शरीर को डुबो दिया और आप अलग बने रहे।
आपके अंतःकरण में संसार है, वो जा रहा है, वो जा रही है, वो नहा रहा है, वो नहा रही है, वो नाव जा रही है, अंतःकरण में ये सब है। हमारी बुशर्ट रखी है पंडा के पास, उसमें 2000 रुपया है, ऐसा ना हो पंडा मार दे, उधर भी ध्यान है और डुबकी भी लग रही। तो गंगा नाम की पर्सनैलिटी कौन? पहला क्वेश्चन वो साहब नहीं जानते, वो जानना चाहिए। नंबर 2, मन को डुबोना है गंगा नाम की स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी में। गंगा नाम की जो शुद्ध पर्सनैलिटी है उसमें मन जो गंगा है उसको डुबो देना है। जैसे यूरिन गंगा जी में जाके एक हो गया जल में, तब वो गंगा जी बना। ऐसे मन को इतना एकत्व करो भगवान में या गंगा जी में कि कंप्लीट एकत्व हो जाए, जरा भी दूरी न रहे। अगर लोहा और पारस में थोड़ी भी दूरी होगी तो सोना नहीं बनेगा। 100% माम एकम शरणम ब्रज सिद्धांत गीता का। तो हमने कहा कि मन तो आपका गंगा जी को जानते ही नहीं, तो ये बहिरंग पानी में बहिरंग शरीर डुबोया तो अंतरंग गंगा से अंतरंग मन का टच नहीं हुआ तो शुद्धि कैसे हो अंतरंग? बस 15-20 मिनट नहीं कहते हैं, बस तो समझ गए। और इसके लिए हमको बुलाया कि दूर से इतने सारे महात्मा बैठे, सब बहिरंग बातें बताते हैं और लोगों को अच्छा लगता है। अरे कृपाल जी महाराज तो ऐसा बताते हैं जो साहब ऐसा करो, आंसू बहाओ, तड़पो, व्याकुलता बढ़ाओ, तो साहब अपने बस की नहीं। ये बाबा जी बड़े अच्छे, ये कहते हैं 5 माला जप लिया करो, थोड़ा सा कीर्तन कर लिया करो, चारों धाम की मार्चिंग करी आओ, ना काम बन जाएगा। यानी भगवान को भी बेवकूफ बनाना चाहते हो। आप भोले हैं, कुछ नहीं जानते। कहना अलग बात है कि जो कुछ नहीं करता उसके लिए ये सब कुछ ठीक है। भगवान का नाम लिया करो भाई, ध्यान मान रहने दो, नाम लिया करो। अब जो कोई व्यक्ति हरे राम कहेगा, बार बार कीर्तन करेगा तो कुछ सूचना पड़ेगा ही उसको। हल्का फुल्का चिंतन तो उसका बीच बीच में होगा, किसका नाम ले रहे हो? अरे गधा कहेगा तो गधे का चिंतन करता है आदमी, क्योंकि देखा है। अब भगवान को देखा नहीं, लेकिन कोई है सबका अध्यक्ष, बहुत बड़ी पावर वाला, उसका नाम ले रहे हैं, हल्का फुल्का आइडिया होता है। इसलिए वो उस सेंस में वो बेकार नहीं है। लेकिन अंतःकरण की शुद्धि का जहां तक सवाल है तो अंतःकरण तो बिल्कुल पेंडिंग में रखा हुआ है, उस पर तो असर नहीं होगा कुछ। उसको तो आपने पैक कर दिया संसार में। जब संसार में अटैच है तो फिर मुख से, आंख से, कान से, नाक से, हाथ से, पैर से कुछ भी करो, उससे कुछ नहीं होना। अब कोई किसी स्त्री से प्यार करे, पति से प्यार करे, बाप से प्यार करे, माँ से प्यार करे, उसका नाम सीता राधा हो और दिन रात करे हा सीते हा राधे, उससे क्या मिलना? गोलोक मिलेगा, सभी करते हैं। मोटी मोटी बात लोग नहीं समझे, बूढ़े हो गए पढ़ते पढ़ते और लेक्चर सुनते सुनते। खिलवाड़ समझ रखा है संसार में। जैसे लोगों को धोखा दे देते हैं, आइए बैठिए और आपकी बहुत याद आती है, अभी आपका जिक्र कर रहे थे हम। दुनिया भर की एक्टिंग करके लोगों को बेवकूफ बना देते हैं, समझते हैं वहां भी चल जाएगा ऐसे। और क्या,
अगर इतना आप मान ले भगवान अंतर्यामी है, सर्वज्ञ है, तो फिर छल कपट चतुराई 420 तिकड़म सब बंद कर देना पड़ेगा। जितना भगवान से प्यार होगा उतनी ही मात्रा में नाम से प्यार होगा। नफा तुला बराबर का बैलेंस। जितना श्री कृष्ण से प्यार होगा उतने उसके नाम से प्यार होगा। श्री कृष्ण से प्यार कम, नाम से प्यार कम। श्री कृष्ण से प्यार 10%, नाम से प्यार 10%। फिर उसको उतने आनंद मिलेगा। अरे संसार में देख लो, एक लड़का है रमेश, पड़ोसी ने बुलाया। रमेश, पड़ोसी ने सुना, दूसरे पड़ोसी ने बुला रहा है उसको। रमेश बाप ने बुलाया। अब उसके रमेश शब्द में विशेष ममता है, ये वजन है, ममता है, अटैचमेंट है उसके बुलाने में, रमेश कहने में, क्योंकि उसका प्यार है। अब इस गहराई को समझ न सके मनुष्य साधारण, ये बात अलग है, लेकिन फर्क हो जाएगा। रमेश रमेश, अरे उसकी प्रेयसी बुला रही है, उसकी स्त्री बुला रही है, एक मां बुला रही है, सब में अंतर हो जाएगा। शब्द वही है, क्योंकि उसके बुलाने में उतना ही रस मिलेगा उसको जितना उसके प्रति प्यार है। और उसका पता ही नहीं, कुछ स्मरण कभी नहीं किया, तो ये नाम में प्यार कैसे होगा? तो फिजिकल अभ्यास है, आप दिन रात राम राम करते रहिए, आदत पड़ जाएगी। और फिर जब हम समय दे ही रहे हैं, हमने तय कर लिया कि भगवत प्राप्ति कंपलसरी है, तो फिर ढंग से करो ना। अब वो ढंग से बतावे कोई तो ढंग से समझे, वो अभी तो समझे ही नहीं, तो करें क्या? करोड़ों लोग भगवान नाम ले रहे हैं। अब इसी पे आक्षेप करते हैं बाहर वाले, रशिया वगैरह के लोग, कि आपकी इंडिया में घर घर तो कीर्तन भजन सब होता रहता है, स्पिरिचुअल साधना, और वहां इतना करप्शन क्यों है? क्यों है? हम लोग नहीं मानते भगवान को, ठीक है हमारे यहाँ मक्कारी है, और हमारे से अधिक तुम्हारे यहाँ मक्कारी क्यों है? जहां 90% लोग कुछ न कुछ कर रहे हैं ईश्वर के दिन की। 90% इंडिया में वो कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। जब गलत कोई करेगा तो सही जवाब कैसे आएगा? गणित में 50 जोड़ बाकी भाग सब होता है। अगर एक गुणा गलत कर दिया आपने तो आगे सब गलत हो जाएगा। क्या बेकार हो गया? मन का अटैचमेंट नहीं किया तो बाकी जो कुछ किया आपने सब बेकार गया। और पंडित लोग जो है ये लुभावनी बातें कर देते हैं। जहां जहां जोर देकर कहा है अनुराग के बिना कुछ नहीं होना है, कि ये योग जप ज्ञान विरागा, संसार से सचमुच का वैराग्य भी हो जाए किसी को, सारे शास्त्र वेद का ज्ञान हो जाए किसी को, और योग से वो आकाश में उड़ने लगे, सिद्धियां प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन इससे भगवत प्राप्ति नहीं होना है। तो तुम्हारे राम राम कहने से क्या हो जाएगा? जब बड़े बड़े की निवागति है वो नहीं बताएंगे। जो पंडित है वो भी पढ़ते हैं, वो भी लिखा है उसी बुक में, उसको छोड़ देंगे और ये बोलेंगे भाव कुभाव अलख आलसहु नाम जपत मंगल दिख दपहु। कैसे कि भगवान का नाम लो, मंगल ही मंगल है, मंगल ही मंगल हो रहा है,
हो तो नहीं रहा, फिर क्या मंगल है? रामायण को फाड़ दे। हमको तो सारे संतों ने बदनाम कर रखा है ना, ये नाम के विरोधी, और नाम कीर्तन कराते रहते हैं। जितना इनके यहाँ कीर्तन होता है इतना कहीं नहीं होता। रात रात भर नाम के खिलाफ बोलते हैं। बुद्धि है